जो महिला आटे में इन 4 चीजों को डालकर रोटी बनाती है उसके घर लक्ष्मी धन बरसाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि जो महिला आटे में ऐसी 4 चीजों को डालकर रोटी बनाती है तो ऐसी महिला धन संपदा को अपने घर आकर्षित करती है और साथ ही साथ उसको लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके घर धन की वर्षा लक्ष्मी जी कराती हैं। आइए जानते हैं वो 4 चीजें कौन सी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अन्न को देवता माना गया है, इसलिए हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए और हमें अन्न के सम्मान की हमेशा अपने पूर्वजों से शिक्षा दी जाती है। अन्न को उगाना जितना कठिन होता है उतना ही आसान होता है उसे बर्बाद कर देना। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संसार के प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ही उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले भोजन से ही उसके स्वभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमारे प्राचीन शास्त्रों में खाना बनाने के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। भोजन बनाते समय शास्त्रों के नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में भोजन बनाने की दिशा, भोजन बनाने का समय आदि इन महत्वपूर्ण बातों के नियम बताए गए हैं। दोस्तों, एक हिंदू घर में भोजन में खास तौर पर रोटी अवश्य ही बनाई जाती है। जिस प्रकार से पृथ्वी का आकार गोल होता है उसी प्रकार से रोटी का आकार भी गोल होना चाहिए। देवी देवताओं की भोग लगाते समय रोटी कभी भी गोल अगर नहीं है तो हमें सच्चे परिणाम नहीं मिलते हैं। रोटी कभी भी टुकड़े करके भगवान को भोग नहीं लगानी चाहिए। शास्त्र में रोटी बनाते समय महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बताया गया है। रोटी के लिए आटे का प्रयोग किया जाता है। आटा गूंथते समय उसमें यदि आप कुछ चीजें डाल देते हैं तो इससे महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। आटा गूंथना भी एक कला होती है। जब घर की स्त्रियां अपने हाथों से आटा गूंथती हैं तो उनके हाथों से उसमें सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। आटा गूंथते समय मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए परिवार के कल्याण की भावना मन में रखनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा और प्रेम से बनाई हुई रोटी घर में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य लेकर आती है। शास्त्रों के अनुसार आटा गूंथते समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें अवश्य डाल लेनी चाहिए। इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप नित्य आटा गूंथते हैं उसमें ये 4 चीजें मिला लेंगे तो आपको निश्चित ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। महालक्ष्मी जी आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। तो चलिए जानते हैं रसोई घर में भोजन बनाते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। आटा गूंथते समय उसमें कौन सी चीजें डालनी चाहिए। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा में मुख करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिशा में मुख करके भोजन ग्रहण करने से मनुष्य के जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आता। भोजन बनाते समय ध्यान रखें कि भोजन कभी भी क्रोध की अवस्था में अथवा दुखी मन से नहीं बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय मन को शांत रखना चाहिए और प्रत्येक क्षण मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रसन्न मन से बनाया हुआ भोजन देवी देवता स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्रोध की अवस्था में भोजन बनाने से भोजन में नकारात्मक ऊर्जा प्रविष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भोजन करते समय भी हंसना नहीं चाहिए और क्रोध भी नहीं करना चाहिए। पहले 3 निवाले खाते समय बोलना भी नहीं चाहिए और भोजन का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। खाना बनाते समय रसोई घर हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए और भूल कर भी कभी बाहर पहनने वाले जूते को रसोई घर में नहीं लाना चाहिए। रसोई घर में लक्ष्मी माता का निवास होता है। इस स्थान पर गंदगी होना दरिद्रता की निशानी है। जिस स्थान पर लक्ष्मी जी होती हैं उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। रसोई घर स्वच्छ हो तो कभी दुख, दरिद्रता नहीं आती है। अस्वच्छ तरीके से बनाए गए भोजन का भोग भगवान कभी स्वीकार ही नहीं करते। भोजन बनाते समय यदि वाद विवाद किया जाए या फिर मुख से अपशब्द निकाले जाएं तो ऐसे खाने को जो भी लोग खाएंगे उनके शरीर में और मानसिक तौर पर उनको बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। खाना बनाते समय उसे बार बार चख कर नहीं देखना चाहिए, उससे खाना जूठा हो जाता है। आइए अब हम जानते हैं आटा गूंथते समय हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और आटा गूंथते समय क्या डालना चाहिए जिससे महालक्ष्मी जी की कृपा हम पर बरसती रहती है। दोस्तों, कई महिलाओं की ये आदत होती है कि वो समय बचाने के लिए एक साथ 2 समय का आटा गूंथ कर रखती हैं। और सबसे पहले तो ध्यान रखें कि कभी भी आवश्यकता से ज्यादा आटा गूंथ कर ना रखें। गूंथ कर रखा हुआ आटा घर में निगेटिविटी लाता है।
गूंथ कर रखे हुए आटे से बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। साथ ही इस आटे की रोटियां खाने से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा दुष्ट प्रभाव पड़ता है। गूंथ कर रखा हुआ आटा बुरी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसलिए जरूरत से ज्यादा आटा गूंथ कर रखने से घर पर अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, घर पर अशुभ प्रभाव देखने के साथ साथ ही आटा गूंथते समय हमें उसमें कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए जिससे ये अशुभ प्रभाव ना रहे। पहली बात है उसमें नमक। तो नमक जैसे हम मिलाते हैं, यदि नमक के साथ थोड़ा सा घी भी हम लोग एक चुटकी डाल देंगे, शक्कर भी मिला दें, तो ये बहुत ही शुभ होता है। शक्कर, नमक, घी और आटा ये सफेद रंग की चीजें होती हैं जिनका संबंध शुक्र ग्रह से और चंद्रमा से होता है। इसीलिए ये चारों वस्तुएं एक साथ मिलाकर हमारे शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह को मजबूत बनाती हैं और इन दोनों से ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे लोग इसका लाभ उठा सकें। और हमेशा याद रखें कि आटा गूंथते समय आप उसमें घी, शक्कर और नमक मिलाकर आटा गूंथिए और फिर देखिए इसके शुभ परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव।